बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अपने अपने घर में खुशबाश होंगे, हंसते बसते होंगे। मेरी दुआ है यूँ ही खुशबाश रहें, हंसते बसते रहें और मेरी व्लॉग्स देखते रहें। वेलकम टू माय चैनल। ये है ईद का दूसरा दिन और दूसरे दिन मैं ईद के बना रही हूँ कढ़ाई मीट कढ़ाई। और इसमें मीट मैंने अच्छी तरीके से वॉश करके प्रेशर में डाल दिया था। फिर मैंने पानी गर्म किया, पानी गर्म करके वो जो उसका ब्लड था फिर इसको वॉश किया, फिर सारा निकाल देना है। इस तरीके से ये आके जो ऊपर झाग सी आती है या जम्स वगैरह होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। उसमें ये 3 kg मीट है, उसमें मैंने 1 kg प्याज काट के डाल दिया, टमाटर काट के डाल दिया और थोड़ा सा इसमें मैं पानी ऐड करूँगी और 20 से 25 मिनट तक मैं प्रेशर लगाऊँगी। क्योंकि ये प्याज और टमाटर डालने से ये बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं, मीट के साथ ही उबल जाएंगे। और इस तरीके से जब हम इसकी बुनाई करेंगे तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाद में जो अदरक लहसुन हमने डालना है जल्दी काम हो जाएगा। तो ये मैंने अब कढ़ाई रख दिया, उसमें मैं मीट जो उबाला है उसको निकाल रही हूँ और वो मैं स्ट्रेनर से निकाल रही हूँ। मीट, प्याज और टमाटर वो सारे इसमें डाल के इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करूँगी। और बाद में आपने जितनी ग्रेवी बनानी है तो जो लेफ़्ट ओवर यखनी है थोड़ी सी इसकी बनी है, उसमें आप जितनी चाहें अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और ये बहुत जल्दी इस तरह मीट को साफ़ करते टाइम लगता है, ये कुर्बानी का गोश्त होता है। बट इस तरीके से बनाना उतनी वही टाइम होता है जो कि प्रेशर को स्टीम लगाना होता है इसकी गलाने के लिए। बाकी जल्दी जल्दी हो जाता है 10-15 मिनट में, मैक्सिमम पौने घंटे में ये मीट रेडी हो जाता है। क्योंकि वो इसलिए कह रही हूँ 3 kg की रेसिपी है और पीस मैंने इसके छोटे छोटे कर लिए थे। ये बीफ था तो फिर इसलिए कि इसको टाइम लगेगा। और बीफ के जो रेशे होते हैं ये होते हैं मोटे थोड़े से, और बोटी का साइज़ छोटा कर लें तो फिर बुनाई इसकी अच्छे तरीके से करें, फिर बहुत मज़े का बनता है ये। इसमें मैंने डाली है लहसुन पाउडर। लहसुन पाउडर डालने के साथ में इसमें डालूँगी अदरक चॉप करके उसको क्रश कर लिया और इसके साथ में डाल दूँगी दूसरे स्पाइसेस और इसकी मैं करूँगी बुनाई। और ना तो इस तरीके से मीट बनाने से स्मेल आती है तो ना कोई प्रॉब्लम है, इतना मज़े का बनता है। ये है नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, बस कोई ख़ास मसाले नहीं हैं और ना कोई स्पेशल है। ये नॉर्मल आम जानवर जो बेसिक मसाले हैं ये आलमोस्ट वही हैं। अब इसकी मैं करूँगी बुनाई और बुनाई जितनी होगी हमारा मीट उतना ही अच्छा रेडी होगा। इस तरीके से इसको पकाते हैं हम। और फिर इसमें थोड़ा सा बुनाई करने के बाद इसमें मैंने डाल दिया है दही। दही ऐड करूँगी। दही से ये होता है ना कि ये जो ज़रा इसका फ्लेवर बड़ा उठ के आता है और फिर सारा जो मसाला बनता है ना वो बड़ा मज़े का बनता है दही डालने से। अगर दही नहीं है आपके पास तो आप 2 लेमन यूज़ कर लें, वो भी वही काम करेंगे, इससे खट्टा भी नहीं होगा। अब मैं इसकी कर रही हूँ बुनाई करेंगे अच्छे तरीके से और फिर करेंगे हम बकरा ईद का सेकंड डे एंजॉय। तो प्लीज़ जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। और ये मैंने कढ़ाई कर ली तैयार। तो इस तरीके से आप भी बनाएं और कमेंट्स में मुझे बताना। अब मैं करूँगी इसको डिश आउट। आप चाहें तो नान के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, फ्रेश रोटियां बना के फुलके बना के उसको उसके साथ खाएं। गार्निश करूँगी और ऊपर मैंने अदरक और जो प्याज है वो स्प्रिंकल कर दी है। तो आप जिसको नहीं पसंद वो साइड पे कर दे, जिसको पसंद है वो खाते जाएं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और इस तरीके से आप मटन बनाएं, बीफ बनाएं और एंजॉय करें। तो इसके साथ हम ये आप खा के ना तो बाद में किसी किस्म के खाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, सिवाय जो मीठे के शौकीन लोग हैं, मीठे की क्रेविंग जिनको होती है वो ज़रूर आप लोग खाना चाहें तो खा सकते हैं। इतना मज़े का ये पूरा का पूरा जो मीट के शौकीन लोग हैं ना ये तो पूरा एक बंदा खा जाएगा, लेकिन इतनी गर्मी है एक बंदा ये गलती ना करे। और यही तो मेरा व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।